तो मैंने कहा ये इब्लीस फितरत लोग होते हैं जो जलसों पे, मदरसों पे, मस्जिदों पे, दीन के कामों पे, 12वीं पे क्या जरूरत है लाइटिंग करने की? क्यों सजाएंगे ये? एक बल्ब लगा लेते। तो मैंने कहा तुम्हारे भी आने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे अब्बा ने आके काफी गंदगी कर दी थी दुनिया में। इस लाइट से ज्यादा तो तुम दुनिया में हो। समझ रहे मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं? तो आप कभी ऐसे लोगों से घबराना, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। बस्ती वालों से गुजारिश है, कोशिश ये करें ऐसी खूबसूरत महफिलें करें कि हर साल हमारी कौम को एक न एक पैगाम जलसे से मिलना चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। अगर कोई ताने देगा तो, कोई गाली देगा तो, कोई मना करेगा तो, कोई रोकेगा तो फिर भी करेंगे और कह देंगे सुन हमें बदला तुझसे नहीं मदीने वाले मुस्तफा से लेना है ना? ऐसी ही खूबसूरत महफिल सजनी चाहिए, ऐसी ही खूबसूरत महफिल सजनी चाहिए ताकि हमारी कौम को जीने का शऊर आ जाए। जहां महफिलें कम हो गई ना, हमने दीनदार लोगों में उठना बैठना बंद कर लिया, वहां नौजवान गुमराही की तरफ जा रहे हैं। गलत नहीं कह रहा हूं, जलसे के चंदे पे बात करने वाले 1000 हो जाते हैं। वलीमी की दावत में शराब की जब बोतलें खुलती है ना तो कोई टोकने वाला नहीं होता। जब सूद ब्याज के बाजार गर्म होते हैं तो लोग बिजनेस कह के आगे बढ़ जाते हैं, प्रॉफिट कह के आगे बढ़ जाते हैं, बेनिफिट कह के आगे बढ़ जाते हैं उसको। हाँ, अगर सूद का बाजार गर्म हो तो कोई रोकने वाला नहीं है। महफिलें सजे तो 1000 टोकने वाले खड़े हो जाते हैं। आपसे कहना चाहता हूँ, कोई गाली दे या कुछ भी दे, अपने काम पे लगे रहना और इंशाअल्लाह इसका सिला कयामत में मिलेगा। कोई गाली दे बर्दाश्त करना, कोई ताना दे बर्दाश्त करना। जब कयामत में आओगे खुदा की कसम ये चंदे वाले कह के आवाज देते हैं, आका तुम्हें जलसे वाले कह के आवाज देंगे। करेंगे इंशाअल्लाह। ये महफिलें सस्ती रहनी चाहिए। और नौजवानों, बस आखिरी बात याद रखिएगा, कोशिश ये कीजिए, सबसे पहला पैगाम है लुक़्मे हलाल खाएंगे इंशाअल्लाह। सारे वादा करते हैं इंशाअल्लाह। मैं ये हाथ नहीं उठवा रहा हूं कि कितना हराम खा रहे कितना हलाल, मैं आगे के लिए वादा करा रहा हूं। और मैं होता कौन हूं, किसी के राज खोलने वाला। जब रब बंदों के ऐब से पर्दे नहीं हटाता तो फिर बंदे को भी चाहिए कि बंदे के ऐबों से पर्दा ना हटाए। ये सबसे बड़ा पाप पैदा होता जा रहा है। इतना बड़ा पाप है, इतना बड़ा पाप है। किसी को किसी की बुराई दिख गई ना, अगर तुम्हें पता है, तुम्हें पता है, आदि कह के भैया मैं अब नहीं बताऊंगा आगे, वो और मैल पैदा कर गया। बात इतनी खराब नहीं थी जितनी कर गए लोग। और फिर इसे लोग तारीफ समझते हैं। किसी की बुराई कहीं बैठ के करना, माफ कीजिएगा, इलेक्शन आ रहा है, आने वाला है ना, कब है इलेक्शन? मार्च अप्रैल में। इलेक्शन नाम है सिलेक्शन का, और सिलेक्शन नाम है वोट। वोट मीन्स राय, और राय देने में किसी से कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। जो मैं कहना चाह रहा हूं, भाई मेरी राय यह है कि मैं इनका इंतखाब कर रहा हूं, आपकी राय यह है कि आपने उनका इंतखाब किया, आपकी राय हुई आपने उनका इंतखाब किया। झगड़े की कोई वजह, झगड़े की कोई वजह? भाई अगर मुझे किसी ने वोट नहीं दिया या मैं नहीं देना चाह रहा हूं तो उसका दाना पानी बंद नहीं करना चाहिए। दुआ सलाम चर्चा होनी चाहिए कि नहीं? दुआ सलाम, जोर से दुआ सलाम। इस इलेक्शन ने भाई को भाई का दुश्मन बना दिया, बाप को बेटे का दुश्मन बना दिया। हमारी आपसी चपकलश ने खानदान के खानदान लड़ा दिए, आपस में इत्तेफाक की बजाय इख्तलाफ की दीवारें खड़ा कर दी है। सगा भाई भाई को देखने के लिए तैयार नहीं है। आग लगा ऐसे इत्तेफाक और ऐसे इलेक्शन को जो नस्लों में दूरियां पैदा करता है। खुदा के वास्ते दूरियां पैदा ना करे, ऐसा प्यार पैदा करे जैसे अल्लाह ने हसन हुसैन के बीच में रखा हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा पैगाम है मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा पैगाम माशाअल्लाह। बैठे हुए भाई भाई की दुश्मनी कितनी है। सैयद साहब किबला बैठे हुए, अनबन हो जाती है भाइयों, अनबन हो जाना ये इतना बुरी बात नहीं है जितना उसे बाकी रखना बुरी बात है। समझ गए मेरी बात? झगड़ा हो सकता है, ये इतनी बुरी बात नहीं है जितना झगड़े को लंबा खींचना बुरी बात है। हसनैन करीमैन, कौन है हसनैन करीमैन? मेरे नबी के दिल के चैन, खातून जन्नत के आंगन की रौनक, हैदर कर्रार का फख्र, जन्नती जवानों के सरदार। दोनों भाइयों में ना किसी चीज को लेके, किसी बात को लेके अनबन हो गई, नाराजी हो गई। इमाम हसन में और इमाम, जोर से इमाम, इतना प्यारा नाम है, कसम से जितनी बार लो ना उतना ही कलेजा ठंडा होता है, क्योंकि हुजूर की आल के नाम है, हुजूर की आल के। इसलिए इधर बैठे थे कि सुभान अल्लाह ना बोलना पड़े। नहीं, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत अच्छे लोग हैं, कई बार ना बहुत सादा लोग बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। कुछ चेहरे इतने खूबसूरत मुझे लग रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता हूं, है ना। एक शहजादे को हसन कहते हैं और दूसरे शहजादे को पूरा मजमा पुकारे, दूसरे शहजादे को हुसैन। उनकी उल्फत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। कोई राफजी से हम नहीं सीखेंगे अली का घराना क्या है, ये हमें सिखाया बरेली के इमाम ने। वो कहते क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, है ना। ये अदब तो उन्होंने सिखाया है। हाँ, तो हम उनसे क्या सीखे जो बेअदबी सिखाते, जो बेअदबी सिखाते। और माशाअल्लाह इतनी जुर्रत करते कि खातून जन्नत को फलां ने हाथ उठाया, उसने लात मारी। मेरा इमाम क्या कह रहा हो, बंद कर मुंह अपना। खातून जन्नत तो वो हैं जिनका आंचल न देखा महो महर ने। हाँ भाई, जिसका आंचल न देखा महो महर ने। तुम कह रहे हो फलां ने हाथ उठाया, उसने बदतमीजी की, उसने बदसलूकी की। और मेरा इमाम कह रहा है खातून जन्नत तो वो है कि जिसका दुपट्टा तक चांद और सूरज ने नहीं देखा। हमसे ज्यादा प्यार करोगे तुम अहले बैत से? हमसे ज्यादा मानने वाले हो तुम। मान के फितना फैलाते हो, हम मान के मोहब्बत रसूल की खुशबू फैलाया करते हैं। एक शहजादे को हसन सलामत रहे, दूसरे को, ये मेरा मोहल्ला बोल गया, समझ लो जीत हो गई। हाँ, दूसरे को दोनों में नाराजी हो गई। तो जानते हो इमाम हुसैन आपने ना खत लिखा, एक खत किसके नाम? इमाम हसन के नाम। कहते हैं भाईजान 3 दिन हो गए, नाराज हो, जल्दी आओ और आके मुझे सलाम करो, मैं इंतजार कर रहा हूं आपका। नाना ने कहा मोमिन को 3 दिन से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए। लिखा किसने? छोटे भाई ने। किसको लिखा? बड़े भाई। किसने लिखा? छोटे भाई ने। लिखा किसको? सारे लोग इस बात पर तवज्जो देंगे जितने हुसैनी है। कितने लोग हुसैनी इधर हाथ उठा के बताते? हाय हाय हाय, अल्लाह सलामत रखे सारे ही हुसैनी, और अल्लाह आखिरी सांस तक हुसैनी रखे। हमें तो कब्र में भी हुसैनी बना के उठाए और हश्र में भी हुसैनी बना के उठाए, है ना जी। तो किसने लिखा? छोटे भाई ने। बड़े भाई के 3 दिन हो गए, देख रहा हूं आप मस्जिद में आते और चले जाते, आए और मुझे सलाम करें। ओ भाई, जब ये बात कही ना तो इमाम हसन ने जैसी पढ़ा फौरन दौड़े लग गई। आज का भाई होता ना वो जो ठलुए चाय पी के घर में आग लगाने बैठते हैं, देखे होंगे 1-2 हर गांव में होते। चाय भी आपकी पियेंगे
और आग भी आपके घर में लगाएंगे। हजरत चाय पीते पीते कहता वो तुम्हारे भैया का क्या रहा उसका, वो कहे यार छोड़ो। अरे छोड़ो कैसे यार, मुझे तकलीफ हुई है तुम्हें, उसने ऐसा कहा। ये ठलुए लोग, ये वो लोग हैं जो जहन्नम में झगड़ने वालों से पहले डाले जाएंगे, क्योंकि झगड़ा कराने वाले ये थे। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। कह रहे हैं ना वो तुम्हारे भाई साहब में क्या हो गया, तो कह रहे यार वो छोड़ो। कह नहीं यार मुझे बड़ी तकलीफ हुई है, तुम्हारा भाई है तुम कहोगे ऐसे कह रहा है, लेकिन मुझे बड़ा दर्द हुआ। इसे दर्द मोहब्बत का नहीं, इसे जलन का दर्द हो रहा है कि ये दोनों जिंदा क्यों, इन्हें तो मर जाना। और हम चाय भी पिलाते और ऐसे मुनाफिकों की जी हुजूरी भी करते और उन्हें सर पे बैठा के रखते हैं, सर पे। सुनो मैं मशवरा दे के जा रहा हूं, चाय नहीं जान दे देना कोई मांगने आए तो, और घर में आग लगाए ना, फैमिली मैटर में गुफ्तगू करे ना, तो कुत्ते से ज्यादा नफरत करके भगा देना। इसलिए कि कुत्ते को खाए हुए लुकमों का एहसास होता है, इस हरामखोर को खाए हुए एक दाने का एहसास है। आज का दौर हो ना तो आग लगा दे, लेकिन उधर इमाम हुसैन का खत पहुंचा इमाम हसन को, भैया आओ मुझे सलाम करो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। तोड़े लग गई, आके इमाम हसन ने इमाम हुसैन को सलाम किया है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जवाब मिला के फिर कंधे पे हाथ रख के कहा था, यार हुसैन बता तो सही, मैं बड़ा था तू छोटा था, अगर तू चाहता तो तू आके मुझे सलाम कर सकता था, लेकिन तूने सलाम मुझे क्यों नहीं किया, अपने बड़े भाई को क्यों बुलाया के। मुस्कुरा के कहते हैं भैया मैंने नाना को फरमाते सुना है, हमारे नाना ने कहा है कि जो कोई रूठे हुए भाई को पहले सलाम करेगा वो पहले जन्नत में जाएगा। इमाम हुसैन कहते हैं भैया मैं ये चाहता हूँ जब जन्नत में जाने की बारी आए तो हुसैन बाद में जाए, जन्नत में हसन पहले जाना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या खूब पैगाम है। ये ना सोचना मुझसे किसी ने कह के ये बात कहलवाई, मैं फिर कह दूं मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। आप सिर्फ एक मोहल्ला देख रहे हैं, ठीक है ना, आपके खानदान का नेता आदमी जो है ना 2-4 गांव देख रहे हैं, और जो विधायक है ना वो एक इलाका देखता है, लेकिन हमारी जमात वो है ना जो पूरी दुनिया को देख रही है। हम आपसे वो बात रखते हैं जो हमारी कौम की बुनियादी कमजोरी है, ताकि अल्लाह करे ये कमजोरी खत्म हो और फिर एक एक बंदा हुजूर का सच्चा गुलाम बनता नजर आए। गलत कह रहा हूं मैं? प्यार बांटिएगा, प्यार बांटिएगा, नफरतें मिटाइए, और ऐसा प्यार बांटिए दुनिया देख के कहने लग जाए खुदा की कसम अगर उम्मत के सीने में इतना प्यार है तो मदीने वाले मोहम्मद के सीने में कितना प्यार है। करेंगे ना इंशाअल्लाह। एक दूसरे से प्यार बांटिएगा, मोहब्बतें बांटिएगा, रोजी हलाल खाइएगा, रोजी हलाल खाइएगा। किसी की बैठक में बैठ करके एक कप चाय के लिए पूरा दिन खराब ना करना। समझ गए मेरी बात? एक जगह बैठे रहते हम, और याद रखिए बड़े बूढ़े कह गए अमीर की चाय और गरीब की हाय कभी खाली नहीं जाती है। किसी को बुरा लग जाएगा लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए, है ना। मुझे बुलाया है आपने ना, तो मैं कोशिश करूंगा एक न एक पैगाम ऐसा दे जाऊं कि खुदा करे हमारे इस गांव में फिर मोहब्बतों की हवाएं चलने लग जाए। करेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, तो मैं सैयदजादे का वास्ता दे के कहता हूं नफरतें मिटा दो, नफरतें मिटा दो, नफरतें मिटा दो, प्यार पालो, इसमें प्यार पालो। कोई तुम्हारे साथ बुरा भी करे ना तो क्या जाता, थोड़ी देर आंख बंद कर लो, आंख बंद कर लो। दुनिया कहती है डर गया दब गया,
लेकिन तुम नहीं जानते हो, जब मर के कयामत में आओगे ना, हुजूर मुस्कुरा के कहेंगे वो आ रहा है जो मेरे तरीके को जिंदा करके आ रहा है। सुभान अल्लाह, क्या अच्छा पैगाम है। तो एक जगह पे ना कभी कभी ना बरकाती साहब और अपने जिम्मेदार उलमा की मौजूदगी में करूं, एक जगह पे कभी सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं और एक कप चाय मिल जाती है और चाय पी के कहते हैं साहब जवाब नहीं है। चाय पिलाने वाला 1000 हराम काम कर रहा, कितनी भी बुरी बात कह दे, कहना तुम्हारी ठीक है, क्योंकि वो जो चाय पी है वो रंग ला रही है। क्या कहने, कहना तुम्हारी ठीक, चाहिए तुम्हारी ठीक है। इस चाय का असर जानते, पंचायतें देखिए पंचायतें, अब तो गरीब के हक में कोई फैसला भी नहीं देता। अब तो गलती अमीर की होती है तो माफी गरीब मांग, इस बात की कि तूने आवाज उठाई। और अगर गरीब 4 पंचों को इकट्ठा कर लेना तो आंख मार के कहते हैं अमीर से टेंशन ना लेना, फैसला तेरी तरफ जाना है। पंच भी कम नहीं है, इतना कूटे जाएंगे ऐसे पंच कि कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। बेशक अल्लाह फरमाता है अगर तुम्हें वो दिन मिल जाए इज्जतों का कि तुम फैसले करने लग जाओ, तो फरमाया फिर खुदा से डरते रहना, फैसले डर के करना। बात हक की आ जाए तो फिर अमीरी गरीबी न देखना, दौलत तो गुब्बत न देखना, फिर ये मत देखना सामने गरीब खड़ा है कि अमीर खड़ा है, फिर ये मत देखना ताल्लुक की तराजू किधर झुकती है, ये मत देखना मतलब की सुई किधर जाती है, फिर आंख बोलना चाहे गला कटी क्यों ना जाए, और दुनिया को बता देना सच वही बोला करते जो मुस्तफा के भी होते गए खुदा के भी हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल, फैजान हुजूर आला हजरत, तालीमात हुजूर आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा कादरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। और एक बात और कह जाऊं, ये बातें औरतों को नहीं पता चलनी चाहिए जो मैं कहने बताना मत किसी को भी, चुपके से सुनो, चुपके से सुनो। घर का झगड़ा हो भाइयों भाइयों का ना, तो बीवियों से कभी मशवरा ना लेना। क्या बात है। और ये बात बीवियों को बता मत देना, मौलवी बता के गया। क्या बात है। सलामत रहे माशाल्लाह, अच्छा समझ के हमारे घरे कोई ना सुनने आ, तुम कहते रहो ना। ये मैं एक बात कह रहा हूँ, और बहन बेटियां बैठी हुई है, अच्छा बातों में लग गई। क्या बात है ना, बड़े लोगों की बातें भी बड़ी होती है। सुभान अल्लाह। अदब करे बोलते रहो, वो बातों में लग रही है। ठीक है ना, तवज्जो है ना सारे लोगों को। देखो बेटियां भी बैठी है, मेरे भाई भी बैठे, मैं सबसे मिलजुल के बात कह रहा हूँ। जब भाइयों को मसला हो ना तो फिर औरत को टांग नहीं अड़ानी चाहिए, समझ गए। और जब बीवी का मसला उसकी अपने मैके से हो तो तब तुम्हारे घर वालों को टांग नहीं अड़ाना चाहिए। सबकी एक दुनिया होती है अपनी। अगर आपके घर का झगड़ा है तो उसके माँ बाप को गाली मत दो। आपके अनबन बीवी से है ना, तो उसके बाप को बुरा मत कहो, उसके भाई को बुरा मत कहो, उसकी माँ को बुरा मत कहो। और जब बात आपके घर की हो ना, तो फिर मेरी बहन पे जिम्मेदारी बनती है कि वो शोहर और भाइयों के बीच में ना आए, बिल्कुल ना आए। यहीं से नफरतें पनपती हैं, और नफरतें इतनी बढ़ जाती है कि फिर नस्लें मिट जाया करती हैं, नस्लें मिट जाया करती हैं। तो ये काम भी इंशाअल्लाह करना है, करेंगे इंशाअल्लाह। डरो मत, कैमरे का मुंह तुम्हारे मुंह की तरफ नहीं है। जो बीवी पहचानेगी फिर मारेगी, तुम नहीं मारेगी तो फिर वादा करो इंशाअल्लाह रिश्ते निभाने के आदी बनो, नफरतें खत्म करो, प्यार बांटो, फिर मैं वहीं आऊंगा पलट के, लुक्मे हलाल खाओ। मेरे सामने नौजवान बैठे, अभी तक जितने नारे लगे ना जवानों ने लगाए है, और चच्चा लोग हमारे कहीं बैठे होते हैं ना बैठक में, अरे जवान बड़ा बिगड़ लिया, मौलाना तकरीर कर इसके मोबाइल पे। अच्छा एक चच्चा बता दे पूरे जलसे में किसी चच्चे ने नारा लगाया है? लगाया जवान नहीं है ना, तो मैं कैसे मान लूं जवान बिगड़ रहा है? मुझे तो इनकी कसरत बता रही है कि जवान हुजूर से दूर नहीं, जवान हुजूर के करीब होता जा रहा है। सुभान अल्लाह, है ना, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। और जब ऐसे बुजुर्ग हो ना कि रात के 2 बजे तक जलसे में बैठे हो, तो समझ लेना बूढ़े इतने अच्छे होंगे तो जवान बहुत अच्छे हो जाएंगे। क्या कहने हैं? क्योंकि बूढ़ों को देख के जवान बदलते हैं, बेशक, जवान को देख के बच्चे संभलते हैं। ये याद रखिएगा,
समझ रहे मेरी बात? बूढ़े अच्छे होते हैं तो जवान अच्छे, और जवान अच्छे होते हैं तो बच्चे अच्छे हो जाते, और जब बच्चे अच्छे होते हैं तो अल्लाह 7 नस्लें अच्छी बना देता है। क्या कहने? तो अल्लाह आपको भी सलामत रखे और आपकी इस पूरी नस्ल को सलामत रखे, और हमारी इस पूरी बस्ती पे अल्लाह करम की बारिश फरमाए। फिर आखिरी बात कि लुक़मे, पीछे वाले भी लुक़मे हलाल के घर, मैंने बड़ी रिसर्च की है इसमें, मेंबर वाले खाली दुआ दे दें, बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ, मैंने बड़ी रिसर्च इस पे की हजरत, कि शादीशुदा बंदा जो नाजायज कमाता है ना, उसके नाजायज कमाई के पीछे 70% औरत का हाथ होता है। औरत जिम्मेदार होती है 70% उसे हराम कमाने पे मजबूर करने में। आप कहेंगे कैसे? हाँ, ऐसी होती है, कहती मुझे जोड़ा 6000 वाला ही चाहिए। आदमी की इनकम में कितनी, सब सुने बहन बेटियां, बातें छोड़ के मेरी बात सुने, शायद ये कब्र तक काम आए। इनकम है आदमी की हुजूर 500 रुपए, और उसमें 300 से 350, बल्कि आज मामूली खर्चा हर घर का कम से कम जो है ना, गरीब से गरीब बंदा हाथ रोक के करे तो 500 रुपए का खर्चा है कि नहीं? 500 रुपए रोज से महीने के कितने बने? बोलो सारे, बोलो कितने? तुम्हारे गांव के इमाम की तनख्वाह कितनी है? बहुत अच्छी बात है हजरत। क्या हो गया? काम है। करंट खत्म, समझ गए ना? अभी आप ही ने इकरार किया इस बात का कि एक गरीब से गरीब बंदे को 500 रुपए रोज चाहिए। तो क्या इमाम मुर्दों में आता है? वो जिंदों में ही नहीं रहा कि उसकी 500 भी नहीं रोज की, 400 रुपए, 300 रुपए, कम से कम इमामों की तनख्वाह 500 रुपए पर डे करो, कम से कम, ताकि वो सुकून से बच्चों को रोटी खिला सके। बहुत अच्छी बात है हजरत, बहुत अच्छा पैगाम। करेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, सब अपने नसीब का लेते, मैं अपने नसीब का ले रहा हूँ, आप अपने का ले रहे हैं, आप अपने का ले रहे हैं, हजरत अपने का खा रहे। जब खुदा पत्थर को कीड़े में रोजी दे देता है, कीड़े को पत्थर में रोजी दे देता है, तो फिर मौलवी को मिल गई तो पेट में दर्द क्यों? बहुत अच्छी बात है। हजरत इमाम अगर मोटरसाइकिल ले ले तो कह मैं छुट्टी करो इनकी, कहा क्यों? पैसा आया कहां से? हम तो इनको छह ही दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे याजूज माजूज को दीवार में कैद कर रखा है, इन्हें इतना ही दो कि ये जिंदा ना रह सके, वो बाहर भी ना निकल सके, मरे भी नहीं और जिए भी नहीं। मोटरसाइकिल भी पिछले साल की बात है फैजान भाई, संभल साइड में एक दोस्त आए तकरीर करने के लिए, 4 व्हीलर से थे। मैंने कहा जाओगे कैसे? कहने लगे मुझे जल्दी जाने दो। मैंने कहा क्यों? कहने लगे मुझे 4 व्हीलर घर खड़ी करनी, वहां से बाइक से जाना। मैंने कहा क्यों? अगर 4 व्हीलर मस्जिद में ले गया तो इमामत छूट जाएगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये कंडीशन है हमारी, ये गलत है कि नहीं? बोलो। मैं मुतवल्लियों से कहूं, कोई भी हो बुरा मत मानना, मुतवल्ली एडी से चोटी तक का जोर लगा दे कि मीनार पे 1 लाइट और लगा, 1 लाइट और लगा, 1 लाइट और लगा, तो मस्जिद में करोड़ों रुपए हम खर्च करते हैं, लेकिन इमाम की तनख्वाह में 500 रुपए बढ़ाते हुए मैया मर जाती है मुतवल्ली की। खजांची के पेट में दर्द होता, इतने पैसों क्या जरूरत है? क्यों? तेरे बेटे हवा खा के पल रहे, तेरे घर में दवा नहीं आती है, तेरे बच्चों का इलाज वीआईपी स्कूल में हो और इमाम के बच्चों की दवा कभी मिट्टी की कबर खिला दी, कबर की मिट्टी खिला दी, कभी पेड़ की छाल छील के खिला दी। ये ऐसे जिएंगे? इनके साथ भी इंसाफ होना चाहिए, बेशक होना चाहिए कि नहीं? बहुत अच्छी बात है। कह के जा रहा हूं इस बस्ती वालों से, अगली बार बुलाओ ना तो दिल खुश होना चाहिए, पता चले नौजवानों ने कंधे पे जिम्मेदारी उठाई है और हमारी हर मस्जिद में इमाम की तनख्वाह 15,000 रुपए करा दी गई। होगा इंशाल्लाह, जोर से इंशाल्लाह। रास्ते में बहुत निकाल सकता हूं कमाई के उसमें से मस्जिद की, लेकिन ये आप खुद कीजिएगा, सारे काम मुझे नहीं करने, मैं बस कुछ बता के जा रहा हूं। तो मैंने क्या कहा, अक्सर शोहर जो हराम काम की तरफ जाते हैं ना, उसके पीछे औरत जिम्मेदार होती है 70%।
30% दूसरी वजूहात नहीं। आप मैंने कितना बताया, एक आदमी का मामूली खर्च महीने का कितना, महीने का? पीछे वाले नहीं पढ़े स्कूल में क्या? पढ़े ना? कितने हो गए एक महीने के? हाँ, इतनी जोर से बोलो आवाज यहां तक आ जाए। ऐसा तो नहीं है खाली लंगर के सहारे आके बैठे थे, रोटी खा के आए घर से हैं? अगर खा के आए तो इतनी जोर से बोलो आवाज यहां तक आ जाए। हाँ जी, और यही कौम देखना इंशाल्लाह 15,000 देगी। बोलो इंशाल्लाह, है ना? इंशाल्लाह। हाँ जी, इंशाल्लाह 15,000 मेरी जो कमी रह जाएगी सैयद साहब के हुक्म पे आप करेंगे। हाँ, सही बता रहा हूँ, करेंगे इंशाल्लाह। तो एक घर का मामूली खर्च महीने का 15,000। अब औरत कहती है 6,000 का सूट चाहिए, वो बेचारा कहता कहां से लाऊं? तो फिर कहती है जब से तुम्हारे घर में आई हूं ना आज तक मुझे सुख की सांस ही नहीं मिली। मेरी बेटी मेरी बहनें कान खोल के सुने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो औरत जिंदगी में एक बार, सिर्फ एक बार जो अपने शौहर से ये कह दे कि मैंने तुम्हारे घर में सुख पाया ही नहीं, अल्लाह उसकी 70 साल की नेकियां मिटा देता है। कितने साल की? 70 साल की नेकियां क्यों मिटाई जाती हैं? कितनी आसानी से कह देती है, तूने मेरे लिए किया क्या है? मेरी बहन तुझे पता क्या है? जिस दिन से ये तुझे निकाह करके घर में लाया है, तुझे कुरान के साए में लेकर के आया था, दुरूद के साए में घर में लाया था ताकि घर में बरकतें आएगी। जब से तू आई है ये रोज मंडी जाता है, तेरे लिए रोज मंडी में बिकता है, रोज बाजार में धक्के खाता है। तुझे क्या लगता है महबूब ने यूं ही कह दिया होगा? कुछ तो कुर्बानियां शोहर की होती है। तारीख का ये बाब उठा करके तो देखो, जब शोहर मंडी जाया करता है, खुदा की कसम कितने लोग ताने देते हैं, कितने लोग गालियां देते हैं, कितने लोगों की मुसीबतें उठा करके ये 500 रुपए कमा के लाया है। हाँ, मैं तुझे बताऊं तो सकी, तेरे शोहर की कुर्बानी क्या है? इसको दोपहरी में भूख लगी थी, इसने 10 रुपए की बिस्लेरी नहीं खरीदी थी, इसने 20 रुपए का पानी नहीं खरीदा। अगर ये चाहता तो अपने 500 रुपए में से पानी खरीद के पी सकता था, लेकिन इसने टंकी का गर्म पानी पिया ताकि तेरे लिए पैसे बचा सके। इसने गड्ढे का पानी पिया ताकि तेरे लिए बचा सके। जब ये शाम को थक के आया, इसको मालिक ने गालियां दी थी, लोगों ने ताने दिए थे, लेकिन ये सोच के आया था बीवी मुस्कुराएगी, सारी थकन दूर हो जाएगी, वो सलाम करेगी, सारा गम मिट जाएगा। मेरी बेटी जब ये घर के अंदर आया, तूने चेहरा बिगाड़ लिया, खुदा की लानतें बरसनी शुरू हो गई। होना तो ये चाहिए था जब ये थक के आया था तू मुस्कुरा के आगे बढ़ती, इसको सलाम करती। खुदा की कसम जब शौहर मुस्कुराता तो सिर्फ शौहर नहीं बल्कि मदीने वाला भी राजी हो जाता और साथ काबे वाला खुदा भी राजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे रसूल, सरजमीने चेतरामपुर, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई इसका ईगो थोड़ा कमी रखिए ताकि बात समझ में आए। तवज्जो है सारे लोगों की। मेरी बहन, तुम्हारे लिए जो इतना बड़ा हुक्म दिया गया है ना, इस वजह से नहीं कि तुम नौकर हो, इस वजह से नहीं कि तुम कनीज हो, इस वजह से नहीं कि तुम पैर की जूती हो, इस वजह से दिया गया है कि जानते हो शोहर तुम्हारे लिए एक आसमान होता है। सुभान अल्लाह। शोहर औरत के लिए क्या होता है? एक आसमान होता है। और शोहर इतनी बड़ी चीज है, मैंने बड़ी बड़ी अमीर जातियों को देखा है, जब शोहर चला जाए ना तो फिर खुदा की कसम लोग उन बेवाओं को रोटियां बाद में देते हैं, कपड़े पहले उतरवा लेते हैं। और जब तक शोहर जिंदा रहता है, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है, किसी की बहन बेटी की तरफ कोई नजर बिगाड़ के देख सके। बहुत अच्छी बात है। ये शोहर होता है, इसे बोझ ना समझना। महबूब ने फरमाया अगर खुदा के बाद किसी को सजदा करने की इजाजत होती तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शोहरों को सजदा करें। क्या बात है। पता चल जाएगा शोहर क्या, कभी उसे मंडी में भीख के मजदूरी करते देख, कभी उसे धूप में बोझ उठाते देख, कभी उसे खेत में चिलचिलाती धूप में खेत काटते हुए देख,
पता चलेगा तेरा शोहर तेरे लिए कितनी बड़ी नेमत है, कितनी बड़ी नेमत। कहती तूने मेरे लिए किया ही क्या, कभी ना कहना। जानते हो फरमाया ऐसी औरत जिस जिंदाबाद, ये गो से पाक की शान, 4 साल की उम्र है और ये करामत है, ये बरकत है। अल्लाह आपको सलामत रखे। सुने, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ना, घर से एक दिन निकले खेलने के लिए। जब खेलने के लिए निकले ना, पूंछ पकड़ ली बैल की, तो बैल ने मुड़ के कहा था अब्दुल कादिर तुम्हें इसके लिए पैदा नहीं किया गया। अच्छा, दौड़ के घर आए, डर गए थे। जानवर बोला इंसान की तरह, जानवर बोला इंसान की तरह। घर आ गए माँ की गोद में, अम्मी आज ऐसा ऐसा हुआ है। फिर एक दिन छत पे चढ़े ना, कमरे में अंदर थे तो आवाज आ रही थी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ऐसा लगा घर के पीछे कोई बोल रहा है। अब छत पे गए ना, फरमाते जब मैं छत पे चढ़ा ना तो मुझे मेरी छत से ना खाने काबा नजर आ रहा था। छत से चढ़ के जब आए ना, अम्मी को सारी बात बताई। माँ ने कहा लाल डर मत, तेरी विलादत से पहले तेरी बरकतें जाहिर हो चुकी थी, तेरे आने से पहले बशारतें आ रही थी, तेरे आने से पहले तेरे आने की खबरें आ चुकी थी। रब ने बेटे तुझे बड़ी इज्जतें बख्शी है। 18 साल माँ के पास रहे, 18 साल, 14 साल की भी रिवायत है, 18 साल रहना। उसके बाद कहते अम्मी हम पढ़ना चाहते। गौर करें, आलम अरवा में भी वली है, माँ के शिकम में भी वली है और पैदाइशी वली है। ठीक है जी, अभी भी वली है, फिर भी कह रहे हैं पढ़ने जाना है। आज ना कुछ हजरत मज़ारों पर लोगों का ईमान बर्बाद करने पे लोग लगे बैठे हैं। उनसे पूछो भाई ये इतने लंबे बाल क्यों हैं, तो कह रहा फकीर हैं। अरे भाई तुझे फकीर किसने बता दिया? फकीर नहीं फटीचर है। फकीरी का मतलब जानते हैं? कह रहे हम फकीर हैं, हम मौलवियों की और फकीरों की कभी बनी नहीं, अल्लाह वाले बनकर। फिर ये कौन है जो पूरी जिंदगी हदीसें पढ़ाते हुए गुजर गई, पूरी जिंदगी कुरान पढ़ाते रहे? ये कौन है फिर? तेरे जैसा चोर अगर अल्लाह वाला है तो फिर ये कौन है? हाँ हजरत अभी इंटरव्यू ले रहा था, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने कहा किसकी उम्मत में हो, तो कह रहे अभी आया हूं 4 दिन हुए। अल्लाह अकबर। नया मुजाबर आया था, मुजाबर नया ही नया। कह रहा हजूर किसकी उम्मत में हो, तो कह रहे अभी नया आया। तो ये कंडीशन है, ये हालात है, सनातन की याद नहीं है। वो खोपड़ी पकड़ के झुका दे, क्या कर सजदा, इतना कूटा जाएगा ना कि सारी हड्डी पसली एक कर दी जाएगी। ऐसे बदमाश बदबख्त लोग हैं जो मसलक आला हज़रत को बदनाम करने। बेशक। और हम ऐसे लोगों के बारे में कहते हैं ना इनका मसलक आला हज़रत से कोई लेना देना है, ना मसलक आला हज़रत को इनसे कोई लेना देना है। बेशक हक है। ये चोर है, डकैत है। और तुमसे भी गुजारिश है हजरत क्लीन शेफ, एक दाढ़ी का बाल नहीं, उर्स में हमें बुला लिया और पगड़ी बांधे बैठे। मुझसे कह रहा जिसे मिट्टी दे देता हूँ वो ठीक हो जाता। मैंने कहा थोड़ी सी मुझे भी दे, देखें तेरी मिट्टी का कमाल। मेरा हाथ पकड़ के कह रहा खुशबू आ रही है, तो मैंने कहा वाह हमें उल्लू समझ रहे। मैंने कहा सुन, विलायत का मयार है, हर आलिम वली हो ये जरूरी नहीं, लेकिन हर वली आलिम हो ये जरूरी है। बेशक हक है, क्या बात है माशाअल्लाह, ये जरूरी है। और वली का काम बंदे को खुदा के करीब करना होता है, दूर करना नहीं होता। बड़ा बड़ा चोर फिर रहा है इस टाइम, होश में रही, होश में। मैं तो कहता हूँ इस वक्त बेहतर ये है अगर अच्छा पीर ना मिल सके तो अपनी मस्जिद के इमाम से मुरीद हो जाओ, क्योंकि 5 वक्त वो जमात से नमाज अदा कर तो रहा है। और कौन सी बड़ी बात चाहिए, उसी के हाथ में हाथ दे दो। लेकिन कह रहा मेरे पीर साहब यहाँ बैठे बैठे मदीने घुमाते, वो भी बैठे बैठे तो कुत्ता मार रहा है वहीं से, अपने घर का कुत्ता नहीं मर रहा, मदीने का मार रहा। होश कर भाई, किधर कुत्ता बता रहा है, हरम की जमीन और कदम रख के चल।
अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। क्या बात है माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने शरीफ को तो खाला का घर समझ रहे हैं। यहाँ से बैठे बैठे हजरत ओ बचो भाई बचो, होश के नाखून लो। दुख सबको आते हैं, परेशानियां सबको आती हैं, लेकिन जानते हो सब्र करें। दुख आए तो क्या करना है? जोर से बोल रहे हैं, सब्र करें। मिल जाए तो शुक्र करें, ना मिले तो सब्र, मिल जाए तो शुक्र है। लेकिन उल्टा हो, ना मिला ना कि अरे मुसीबत है मुझ पे ही आनी, और मिल जाए तो अरे अरे बड़ी मेहनत करनी पड़ी है मौलाना, तब जाके ये 2 करोड़ पैदा हुए। शर्म कर भाई, हैरत आनी चाहिए। अल्लाह दे तो क्या शुक्र है मालिक, हम तो तेरे कर्म के लायक भी नहीं थे। तूने जो भी दिया है ना, ये हमारी बिसात और औकात के हिसाब से नहीं, अपने कर्म से अता किया है। बेशक ये नजरिए रखा करो। लेकिन हजरत जब रिश्ते करते हैं ना, रिश्ते सरकार गौसे पाक की अम्मी कैसी है पता है? जिन्होंने कभी जिंदगी में गैर महरम को देखा ही नहीं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, देखा ही नहीं, और किसी गैर महरम की आवाज आपने नहीं सुनी, कभी शरीयत की हदें पार नहीं। ऐसी माँ है तो बेटा अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बुरा ना मानिए, जब रिश्ते की बारी आती है ना नौजवानों, अक्सर मेरे सामने कुआरे बैठे जिन लोगों की शादी हो गई इधर हाथ उठा के कहते हैं सुभान अल्लाह। जिनकी शादी हुई है वही बोल रहे हैं इधर हाथ उठा के सुभान अल्लाह, है ना? अब जिनकी नहीं हुई है वो जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अक्सर कुआरे बैठे। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये कुछ जरूरी बात है जो मैं आपसे कर जाना चाहता हूं। जब हमें रिश्ता करने की बारी आती है ना, तो अम्मा से कह रहे अम्मा जरा ढंग से देख के आइए, बाल भी निराले, आंखें अजीब। हाँ, किसी बड़े बूढ़े ने कह दी थी, वो खूबसूरतियां बना बताते ना, कभी कभी लिख देते, चाल मोरनी जैसी थी, आंखें हिरन जैसी थी, बाल नागिन जैसे थे, ऐसा लग रहा है सर्कस में आ गया। अबे सब जानवरों ही जैसा था, कुछ इंसानों वाला भी बताना। अम्मा देख के आके लल्ला कतई होठ लाल थे, तो औरत देखी कि डायन, और जो आई और जो पड़े हैं तोड़े, ले चल पीर, ले चल पीर, ले चल, मदार भरे पड़े, ऐसे छलांगे लग रही हैं। अल्लाह माफ करे कि अगर मजार वाला वहां हो तो गला दबा दे। हाँ, इनके चुड़ैलों वाली हरकतें देख के तो वो खुद चले जाते होंगे। कर्म कौन करे? ये तमाशे की हरकतें क्यों? क्योंकि हमने दीनदार बच्चियां नहीं देखी। पूछो रिश्ता किधर से हुआ? लड़की कहाँ देखी? का जनाब वहां हम गए थे, मेरी झाल में से लड़की देखी थी, दुपट्टा भी नहीं था, बड़ी खूबसूरत लड़की थी। मैं ये कहता हूँ यार, तभी से नस्लें बिगड़ती जा रही है। हमने उसूल बदल डाले हैं। जब किसी को अच्छा दामाद चाहिए था तो मस्जिदों में आके बैठा करता था, जब किसी को अच्छी बहू चाहिए होती थी तो तस्करा करते थे। बताओ किसकी लड़की घर से नहीं निकलती है? ऐसी लड़की बताओ जिसको किसी ने नहीं देखा हो। आज वो लड़के तलाश किए जाते हैं कि जो आकर के हमारा कैंपों पे बैठते हो, वो चौकों में बैठ करके कपड़े शप्पे लड़ाते हो। ऐसी बहुएं तलाश की जाती है जो मेरी थालों में आने के बाद दुनिया की नजरों का तमाशा बन जाती है। फिर कहते हैं सबने तारीफ की है, लल्लन का लड़का भी कह रहा था लड़की कमाल वाली है, अच्छन के बेटे ने भी देखी है, बब्बन के लल्ला ने भी देखी है, और जो सबकी नजरों का निशाना बनी है वो गैरत वाली बेटी नहीं हो सकती है। आंखें बंद करके उससे निकाह कर दे जिसको किसी ने नहीं देखा है। खुदा की कसम अंधे की आएगी जरूर, लेकिन खाली नहीं आएगी, खुदा की रहमतें लेके आएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खुतबाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसी देखो जिसे किसी ने न देखा हो, उसे क्यों कर रहे हो जिसकी सब तारीफ कर रहे हैं? और ऐसे ही कुछ नौजवान गधे। हजरत लड़की देखने का मसला अब है ना, क्या मैं तो नहीं जाऊंगा, हमारे खानदान का उसूल नहीं है, मेरा कजिन आएगा।
ये कजिन कौन है जी? इंग्लिश में कह रहा था कि गैरत ना आए। हाँ, ये क्या? मेरा चचा का बेटा आएगा, मेरे मामू का बेटा आएगा, मेरे खाला का बेटा है। क्यों भाई? हम तो एक सीधी बात जानते हैं, तेरे घर में रहनी है कि इनके घर में रहनी है। शरीयत ने अगर आड़ दीवार छुप के देखने की भी अगर गुंजाइश रखी है ना, तो सिर्फ उसके लिए है जिसका निकाह होने वाला है, वो भी अल्लाह नहीं। हाँ, कोई पर्दे में रहती है, तुम जाके तमाशा बनाओ उसका, खलेरे मुंह मेरे जाके देख रहे। जनाजा नहीं निकल गया हमारी गैरत का। अब तो हद हो गई हजरत, अब तो स्टेजों पे अंगूठियां पहनाई जा रही। मुसलमानों में ये रिवाज आ गया। ये क्यों कर रखा? मौलाना तुझे क्या पता, तेरी सोच तो 300 साल पुरानी है। सुन भाई, मौलवी की सोच कितनी भी पुरानी है ना, हमें फख्र है इस बात पे, हम वही सोचते हैं जो रविश हमें मदीने वाले मुस्तफा ने बताया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है हज़रत। और यही सोच बाकी रहनी है, याद रखना। सबको पलट के वहीं आना। अंगूठी पहना रहे हैं, अंगूठी खत्म करो ये तमाशे यार। कल तक हम बेटियों की इज्जत के रखवाले थे, आज हमारी बेटियां स्टेजों पे आ गई, अंगूठी पहनाई जा रही है। बेगैरती की निगाह के उठती है बेटियों की तरफ। तुम्हें क्या लगता है जिनकी नजरों में बेगैरती हो, जिनकी निगाहों में बेहयाई हो, उनकी गोदों में सलाहुद्दीन अय्यूबी आएंगे? मुझे एक बात याद आ रही है, सलाहुद्दीन अय्यूबी फातह इस्लाम, फातह बैतुल मुक़द्दस, जब बैतुल मुक़द्दस के दरवाजे पे जाके खड़े हुए थे ना, फिलिस्तीन फतह किया था, उससे पहले कहा था, सुनो मैं पीछे हटने वाला नहीं। शुक्र है मैंने अब्दुल कादिर जिलानी के मदरसे में तालीम हासिल की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था, मैं गौसे आज़म के मदरसे का पढ़ा हुआ हूँ। और ये जो 70,000 फौज देख रहे हो ना, ये सारी गौसे आज़म की चाहने वाली फौज है। हम पीछे नहीं हटेंगे। और फिर बैतुल मुक़द्दस फतह किया। और फतह करने के बाद जब आप अंदर खुतबा दे रहे थे ना, और जो बचे थे उन्हें कैद किया था ना, जिन्होंने ज्यादती की थी हद से ज्यादा, उनमें से एक यहूदी ने कहा था, यहूदी या ईसाई जो था, उसने कहा था, सलाहुद्दीन आज तो तूने बचा लिया बैतुल मुक़द्दस, तेरे बाद कौन बचाएगा? सुनना मेरी बात, और ये बात दिल में लिख के लेके जाना, चाहे किसी धर्म, किसी मजहब, किसी फिरके के लोग हो, संभल के मेरी बात सुनना। कहा था आज तो बचा लिया, आज के बाद कौन बचाएगा? तो आपने कहा था मैं नहीं हूँगा, कल कोई और सलाहुद्दीन आ जाएगा। हाय हाय हाय, मैं अगर चला जाऊंगा कोई और सलाहुद्दीन आ जाएगा। तो उसने बड़ी बात कही थी, उसने कहा था, सलाहुद्दीन हम तेरी कौम की बेटियों को ऐसा बना देंगे कि वो कयामत तक दूसरा सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा न कर सकेंगे। अल्लाह। ये उसने कहा था कि तुम्हारी कौम की बेटियों को ऐसा बना देंगे कि कयामत तक कोई बेटी सलाहुद्दीन की मां नहीं बनेगी। और उन्होंने कर दिखाया। आप कहेंगे कैसे? बताओ, ये ड्रामे किसकी साजिश है? ये गाने किसकी साजिश है? ये फैशन किसकी साजिश है? ये तमाशे किसकी साजिश है? आज तेरी मेरी बेटी स्टेज पे आके अंगूठे पहन रही है, ये किसने चलन दिए है? ये किसने सलीके दिए हैं? ये कहां से रिवायतें आ रही है? हमारा उसूल तो ऐसा ना था, हमारी तारीख तो ऐसी नहीं थी, हमारे इस्लाम में तो ऐसा कहीं नहीं था जैसा आज हो रहा है। और मेरी कौम के नौजवानों, तुम्हें खुदा का वास्ता नेक बच्चियों से निकाह करो, अल्लाह नस्ल अच्छी अता करेगा। इसलिए कि जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, मां अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अच्छी मां तलाश करो, अच्छा पैगाम तलाश करो। लारिया चुड़ैल सुरख फोटो वाली, नागिन से बाल है और आंखें जन काय की हिरण की जैसी आंखें, मोर जैसी चाल, पूरा सर्कस उठा के लाया। 6 दिन नहीं गुजरे, दे दौड़ा ले दौड़ा। वो जिसके पास जा रहा ना, उसे खुद नहीं पता जिन होती क्या चीज है। वो देख के लूटने के लिए, तुमने वो सर्कस देखे? सर्कस, अच्छा वो तो देखा होगा, जादूगर जो तमाशे करने आते, हमने बचपन में देखा। ऐसा डरा देता कि अगर बीच में छोड़ के भागे तो ये आएगा तुम्हें पकड़ लेगा, मुट्ठी मत खोलना, अरे पकड़े पकड़े। होता था नहीं बचपन में, मुट्ठी अगर खोल दी तो लड़का मर जाएगा कपड़े के अंदर। अब मुट्ठी ओढ़ते, डरा लिया। फिर उसके बाद क्या, जो जिसकी जेब में सब निकाल दिया, फिर निकाल भी दिया, है ना। ऐसे जाओ ना लेके, तो देखना पता तो कुछ नहीं, क्योंकि खुद हजरत है।
इसे क्या पता होगा, हजरत है ना, इसे कुछ भी नहीं पता। देखो पीछे हटाओ, इस पे कही ये तमाशे, हमारी कौम गुमराह हो रही। डॉक्टर इकबाल ने कहा था तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे? क्या नहीं दिया आका ने तुम्हें? गारंटी है, जाओ बड़े से बड़े भूत उतर जाएंगे। रब ने सबसे बड़ी शिफा कुरान के अंदर रखी है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक जो बेटियां लेकर के आओ, कुरान पढ़ने वाली बेटियां लेकर के आओ, कुरान पढ़ने वाली बेटियां। लेकिन खैर हो हमारी कौम की, अल्लाह भला करे। हम दीन नहीं दौलत ढूंढ रहे हैं। रिश्ते करने जाते हैं ना हजरत, तो रिश्ता ना लड़की का घर देख के, लिंटर देख के कहते हैं रिश्ता सही है। अल्लाह, मकान देख के कह रहे हैं रिश्ता सही है। अरे मकान देखने आया था कि रिश्ता देखने? तो मकान ही को रिश्ता समझते। गरीब की बच्ची हो, कितनी नेक कितनी शरीफ हो, छप्पर में रहती है ना, कहता रिश्ता जोड़ कर नहीं। इतने मुश्किल रिश्ते हो गए कि बेटियां आज आत्महत्या करने पे मजबूर। जो ये बला चली है ना, और इर्तिदाद की बला, जो हमारी बेटियां गैर मुस्लिम हो रही हैं, उसकी बहुत बड़ी वजूहात में से एक बड़ी वजह यह भी है कि हमने निकाह मुश्किल कर रखा है। बेशक सुन रहे हैं ना सारे लोग? जी, आप भले 11वीं साल में एक बार कर, लेकिन निकाह आसान कर। निकाह आसान आसान इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मुश्किल किधर हुए? मुश्किल उधर होती है जब हम डिमांड बढ़ा देते हैं, मांग बढ़ा देते हैं। इधर भी बारात चलती है जी, बारात में लोग चलते हैं। इधर कितने लोग चलते हैं? 100-150 लड़के वाला ना हर घर में जाके रहा, तुम नहीं गए ना, इज्जत चली जाएगी। तेरे बाप ने पका के रख दिया वहां 150 लोगों का खाना। ये उलमा बैठे भाई, इनसे पूछो इस्लाम में बारात का तसव्वुर ही नहीं। ये गैरों वाली रस्में थी। चल भाई, अगर लड़की वाला कह रहा कि भाई मेरी भी इज्जत का सवाल है, अकेला ना तो डिमांड तो ना करना। 150-150 लोग भर भर के जा रहे, खाना इतना मुश्किल, फिर जहेज, और जहेज में हजरत गाड़ी बुलेट से नीचे मांगी नहीं रहा। औकात जानते हैं हम अपनी, पता है हमारे अब्बा ने पूरी जिंदगी बेड नहीं बनवाया, खाट पे सोए हम। क्यों? कि ससुराल से मिलेगा लल्ला। ये औकात है हमारे। कभी सोफा नहीं खरीदा हमने कि ससुराल से मिलेगा बेटे को। इतने लालची हम लोग। खत्म करें ये तमाशे। जो लड़की का बाप जो दे उसकी मर्जी, उस पे छोड़ दे। हुजूर की सुन्नत समझ के अगर सुई दे देना तो बच्ची की जिंदगी के लिए वही काफी होगी। अच्छा पैगाम है माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन्नत समझ के सुई उठा के दे। लेकिन ये जो लड़के वाले लोग होते हैं ना, इनके जो रवैये आप देखो, पहले भेज देता देखो भाई कोरमे में एक भी हड्डी नहीं हो, बोटी का साइज बड़ा ना हो, एक लुकमे में एक बोटी आ जाए, क्यों बाराती नहीं बगले लेके आए, जो दांत नहीं है चबा के नहीं खाने। हमें शर्म आनी चाहिए। दीन के ठेकेदार हमें, जिम्मेदार हमें, हमदर्द हमें, लेकिन रवैये बिगड़ते चले जा रहे हैं। हर कोई कहता मुझे हुजूर की उम्मत से प्यार है, मुझे हुजूर से प्यार है। भाई ये प्यार के दावे कब तक बदलोगे? क्यों नहीं? खुदा के वास्ते बारातें छोटी कर दो, खाने में डिमांडें खत्म कर दो। अगर अल्लाह ने आपको 4 पैसे दिए हैं, मत मांगो कोई भी जगह। और नौजवानों जन्नत में जाना चाहते हो, आसान जन्नत में जाने का तरीका ये है, अगर रब ने तौफीक दी है, एक बेड अपने पैसों से खरीद ले। रब ने तुझे दौलत दी है, सोते अपने पैसे से लेके आ जा। रब ने तुझे इज्जत बख्शी है, बर्तन अपने पास से खरीद ले। खाली हाथ चला जा, बेटी वाले के घर 4 इज्जतदार लोग लेके चला जा, तो आलिम लेके जा। और खाली हाथ जा करके किसी गरीब से निकाल करके अपने घर की इज्जत बना ले। खुदा की कसम, इधर गरीब की बेटी तेरे घर में राहत पाएगी, उधर कब्र में जाएगा तो खुदा की रहमत तुझे राहत देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत शान मुस्तफा, नारे तकबीर। अच्छा पैगाम है माशाअल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह निकाह आसान, इंशाअल्लाह। भीख मांगेंगे नहीं, ससुराल से मांगने वाला कुत्ते से बदतर होता है। हाँ, ससुराल से मांगने वाला कुत्ते से बदतर। इसलिए कि कुत्ते की भी आदत है, जो फेंको वही उठा के खाता है।
और मांगने वाले डाकू होते हैं। तुम जहेज मांग के नहीं ला रहे हो, जहन्नम का ईंधन लेके आ रहे हो। खुल के कह रहा हूं ये बात मैं, जहन्नम का ईंधन लेके आ रहे हो। जिस दिन मरोगे यही कब्र में आपका सबब बन जाएगा। लाख नीचे कराना ऊपर बैठ के तुम, इसलिए कि हुकूकुल इबाद इतना सख्त मसला है। अगर दिल तोड़ के किसी का जाओगे ना, अल्लाह उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक एक आंसू की कीमत तुमसे नहीं लेगा। बाकी वो करीम है, मालिक है, लेकिन ये उसी का कानून। हुकूकुल इबाद का मसला बड़ा सख्त है। कई बापों ने हवेलियां बेच दी ताकि दामाद को गाड़ी दे, दामाद की ख्वाहिश पूरी कर सके, बेटी के हाथ पीले कर सके। कसम खा के कहता हूँ 7 बेटियां पालने में बाप इतना बूढ़ा नहीं होता जितना एक बेटी रुखसत करने में बाप बूढ़ा हो जाता है। जबकि रुखसती के बाद बाप की सेहत बन जानी चाहिए थी। हम बोझ बन गए। डिमांडें चल रही हैं, मुश्किल हो गया बेटियों का जीना। एक बच्ची ने ना हिला के रख दिया, उसने कहा मुफ्ती साहब अब तो सहर खाने की इजाजत होगी। मैंने कहा क्या बात बहन, मुझसे डायरेक्ट उसने कहा था। ऐसी कितनी मैसेज मैं आपको दिखाऊं, कितनी बेटियों के दर्द भरे पैगाम रहते हैं जो अपनी बात रखती। उसने कहा था अब तो सहर खाने की गुंजाइश होगी। मैंने कहा बहन बात क्या है? उसने कहा जब घर में बाप आता है उसका उतरा हुआ चेहरा नहीं देखा जाता, जब हम मोहल्ले में जाते तो ताने नहीं सुने जाते हैं। हमारा बाप पूरी जिंदगी आपने पालता रहा, लेकिन जब से हमने जवानी की दहलीज पे कदम रखा है, रिश्ते आते हैं लोग 10 लाख मांगते हैं, रिश्ता टूट जाया करता है। आपसे इतनी सी गुजारिश करूंगा खुदारा, बेटियों के दर्द समझने की कोशिश करो। आज उनके आगे बेटी है, कल हमारे आगे भी बेटी आएगी। अगर इन बढ़ती फुतूर फितने की बातों को न रोका गया तो कल बेटियां घर में रखना मुश्किल हो जाएगा। मेरी कौम के नौजवानों बदल दो अपने रास्तों को, बदल दो ये तरीके। उसने रो के कहा था या तो रिश्ते आते ही नहीं है, आते हैं तो 10 लाख की डिमांड की जाती है। हमारे बाप ने इमामत करके मुश्किल से 7,000 की तनख्वाह में हमें पाला है। 7 पैगने हैं, देने के लिए हमारे बाप के पास कुछ नहीं है। अगर 10-10 लाख दिए गए तो 70 लाख हमारा बाप कहां से लेके आएगा? ये कहते कहती बेटी रोने लग जाती है। कब मेरी उम्र भी 35 साल की आ चुकी है, अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ, बाप का उतरा चेहरा नहीं देखा जाता है। बताओ मैं बेटी से क्या कहता? मैंने कहा बेटी सब्र कर, खुदा पे भरोसा रख, खुदा की कसम जो जिसने तुझे पैदा किया है वही रिश्ता भी एक दिन भेज देगा। और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर ऐसी बेटियां जहर खा के मर गई उनसे हिसाब बाद में होगा। डिमांड वालों को पहले पकड़ा जाएगा, मांग वालों को पहले पूछा जाएगा। और तुम्हें खुदा का वास्ता किसी की आंसू न बनना, अगर हो सके तो किसी के लबों की मुस्कुराहट बन जाना। खुदा भी राजी हो जाएगा, मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आज़म हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। करेंगे इंशाअल्लाह ये इंशाअल्लाह। मैं आज भी ना एक नौजवान के लिए मेरे दिल से दुआ निकलती है। उसने अभी पीछे गालिबन कोई जिला था, मुझे याद नहीं, और बड़ा पैसे वाला बंदा था, टीचर नहीं था, पैसे वाला बंदा था हजरत। उसने मुझे बुलाया, मैंने कहा भाई प्रोग्राम कैसा? मैं पूछा तो पता चला इसकी शादी का प्रोग्राम है। मैंने कहा बड़ी धूमधाम से प्रोग्राम कर रहा हूं। उसने कहा हजरत लोगों ने बताया कि ये अपने निकाह में सिर्फ 11 लोग लेके गया था। बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर रहते हो सुभान अल्लाह भी नहीं कहना जानते। 8 दिन मुरादाबाद रहो, खूब बोलना आ जाएगा। बोले जरा सुभान अल्लाह। बोले बोले 11 बंदे लेके गया गौसे पाक की निस्बत से, 11 बंदे, और खाली हाथ निकाह करके लाया। उसने कहा मैंने आपको तकरीर करते सुना था, इसलिए ना मैंने आप ही को बुलाया। मैंने कहा काश यही जहनियत हर जवान की हो जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने कहा वलीमे में 2000 लोगों का खाना है। वाह वाह, तुझसे बारात ले जाने की गाड़ियों का पैसा देते हुए कलेजे फटते हैं। बस कर लो, क्यों? बस 11,000 में हो जाएगी। और इतने बाराती लेके गए हजरत तो 25,000 में जाएंगे कार में। तो कह रहा 25,000 कहां से देंगे? उससे पूछ जिसने 3 लाख का खाना बना के रखा तेरे जैसे ठलवों के लिए, और फिर भी कमियां उसी के अंदर। मुश्किल है बेटियों को पालना। बदलो यार ये रवैया, बदलो। नेक बच्चियां तलाश, नेक बच्चियां। आज तुम किसी का सहारा बन जाओ, मेरा नबी तुम्हारा सहारा बन के कब्र में तशरीफ ले आए। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, सारे वादा करें इंशाअल्लाह। हाँ, माँ बहनों से गुजारिश है खुदारा आपसे
बड़ी मुअद्दबाना अपील है, गुजारिश है आपसे, आपका जो ख्वाब है ना मेरे लल्ला को बोलेरो मिलेगी। दादी एक दिन नहीं बैठा के तेरा लल्ला बोलेरो में, आखिरत तबाह न कर लल्ला के लिए। अम्मा माननी तैयार है ना, वहां से बोलेरो मिलेगी, डूब गई जाएगी। और फिर जब चुटिया पकड़ के मारती है ना बहू, तो फिर शरीयत याद आती है, कतई दीन ना है, मुझे मारा पूनी पूनी पड़ी। लाई क्या है, भूतनी तो तू खुद लेके आई है, तो इसका असर तो तुझ पे ही ज्यादा होना। मौलवी क्या करेंगे? आप मेरी बहनों, आप पहले अपनी बिरादरी को इज्जत दो, मर्द खुद ब खुद इज्जत देना शुरू कर देंगे। मैंने ये बहुत बड़ी बात आपसे कही है, आपसे मेरी गुजारिश है, निकाह आसान कर, इतने आसान कर दो कि हर बेटी मुस्कुरा के कहा करे शुक्र है हुजूर की उम्मत में पैदा हुई हूँ, ना मैं शोहर पे बोझ बनी हूँ, ना मैं बाप पे बोझ बनी। क्या कहने हजरत, वाह वाह सुभान। इतने तो आसान कर दो, कम से कम इतने तो आसान कर दो। आज सरकार गौसे पाक की महफिल में हम बैठे, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला, आप समझने की कोशिश करें, और वो तो समझ में आ भी नहीं समझते, समझ में आते भी नहीं। बस इतना समझें, आपकी जो दाया थी ना, जो दूध पिलाती थी, जब जवानी की उम्र हो गई ना आपकी, तो मुलाकात के लिए आई, कहने लगी हजरत जब आप छोटे थे मैं आपको गोद में लेके बैठी रहती थी, आप छलांग लगाते थे, मेरी गोद से गायब क्यों हो जाते थे, किधर जाते थे? तो मुस्कुरा के कहा अम्मी जब मैं छलांग लगा के गायब होता था तो मैं सूरज के अंदर चला जाता था। किधर? सूरज के अंदर। बुढ़िया कहती बेटे अब भी चले जाओगे? कहने लगे अम्मी वो बचपन आता, अब अब्दुल कादिर की जवानी। कब नहीं जा सकते? कहा अम्मी अब वो सूरज में ताकत नहीं जो अब्दुल कादिर को अपने अंदर रख सके। अब जवानी आ गई है, रब ने अब्दुल कादिर को ऐसा बना दिया कि ऐसे 1000 सूरज भी आ जाए तो अब्दुल कादिर के सीने में डूब जाएगा। ये वो बड़े पीर की महफिल है। लेकिन जानते माँ तो माँ होती है ना, 18 साल की उम्र में घर से चले, माँ ने कहा अम्मी मैं पढ़ना चाहता हूँ। माँ ने कहा ठहर अंदर कहीं 80 सिक्के सोने के थे, 2 हिस्से किए के बेटे 40 तुम्हारे भाई के हैं और 40 तुम्हारे हैं, कल लो इसे लो और पढ़ने चले जाओ। सरकार गौसे पाक को माँ ने दिए ना सिक्के कि अब्दुल कादिर जानते हो घर की जिम्मेदारियां हैं और भी बेटा है ना, मुझे घर रहना जरूरी है, मैं तुम्हारे साथ परदेश नहीं आऊंगी, संभाल के रहना बेटे। माँ ने सदरी के अंदर सिक्के सिले, पूरी दुनिया इस वाकये को जानती है, लेकिन जब घर से चलने लगे ना माँ तो माँ हुआ करती है। जब सरकार गौसे पाक जा रहे हैं, अम्मी जानती है आप जाने की मुलाकात हो ना हो, मेरा अब्दुल कादिर परदेश जा रहा है। नौजवानों आपसे इतनी सी गुजारिश है, जब तुम परदेश जाया करो तो मुड़ के माँ को भी देख लिया करो, मुड़ के बीवी से 2 बार बात करके आते हो, तसल्ली दे के आते हो, एक बार बूढ़ी माँ के आंसू भी साफ कर लिया करो। तुम नहीं जानते हो जब घर से निकलते हो तो माँ के कलेजे पे क्या गुजरा करती है, जिसके साथ तुमने 5 साल गुजारे हैं उसकी तो चीख निकल जाती है, जिसने 9 माह तुझे शिकम में रखा है, 2 साल सीने से लगा के दूध पिलाया है और जवानी के 28 साल की उम्र तक आज तक तुझे दुआओं के आंचल में पाल रही है। तुझे क्या लगता है तेरी जुदाई का एहसास उसको नहीं होता होगा? क्या वो तेरी जुदाई पे रोती नहीं होगी? आज हम परदेश जाते हैं, बीवी को 1000 तसल्लियां देते हैं, परेशान न हो देकर हम जल्दी आ जाएंगे, तुमसे बात करेंगे, मुलाकात करेंगे, आज की पकी रोटी भी खानी है और तुम्हें खुदा का वास्ता घर निकलने से पहले 5 मिनट माँ को भी दे लिया करो, इसलिए कि माँ के जो सीने का दर्द है उसकी मिसाल नहीं मिलती है। खुदा की कसम एक बीवी मिल जाए, दूसरी मिल जाएगी, दूसरी मिल जाए, तीसरी मिल जाएगी, लेकिन माँ वो दौलत है जो एक बार चली जाए दोबारा नहीं मिला। शक है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मिंबर से लेकर नीचे तक बात करूं, नीचे तक मैं अगर हाथ उठवाऊं तो सारे कह देंगे मैं माँ से प्यार करता हूं, मुझे हाथ नहीं उठवाना, मुझे 50 झूठे सच्चे सारे हाथ उठते क्योंकि यहाँ बात खराब ना। लेकिन फैसला खुद करें आप, माँ क्या होती है और हम क्या, माँ क्या होती है और हम क्या। सुने बहुत गौर से, जानते हो परदेश जाते हैं अक्सर हमारा नौजवान परदेश रहते हैं कि नहीं? बीवी का जब फोन आए वीडियो कॉल पे आप बात कर लें तो बीवी कहती काम कैसा चल रहा है? ठीक है, महीना ठीक रहा है, हाँ, हफ्ते में कमाई ठीक रही, लेकिन कभी माँ से बात करो ना,
कमाई नहीं पूछती है, वो सबसे पहले कहती है मेरे लाल खाना खा लिया? अल्लाह अल्लाह। माँ का पहला सवाल होता है कुछ खाया कि नहीं खाया। बेशक। ये सबसे पहला सवाल। आमनी खा लिया? दोपहर का खाना खा लिया? बेटे ठीक तो है ना, तबीयत तो सही है, तुम हजार झूठ बोलो। माँ चेहरे देख के कह देती